Hello students, welcome to Gitanjali Education Academy e-learning classes. Today we are going to study English subject of class 5th. आज हम लेसन नंबर 3 गैलीलियो एंड द लाइट का अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे गैलीलियो एंड द लाइट चैप्टर के, जो कि आपके बुक के पेज नंबर 19 पर है। तो गैलीलियो गैलीलाई जो थे वो एक बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए हैं अपने समय के। तो आइए हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं जो कि गैलीलियो के बारे में है और समझते हैं कि गैलीलियो को इतना महत्व क्यों दिया जाता है। You must have heard of Galileo Galilei, the great Italian mathematician, physicist, inventor, philosopher and astronomer who not only discovered many details about our solar system but also invented the telescope and microscope. तो यहाँ पर हम सबसे पहले कुछ मीनिंग्स देखते हैं, जैसे कि मैथमेटिशियन मतलब गणितज्ञ, फिजिसिस्ट मतलब भौतिकविद, इन्वेंटर मतलब आविष्कारक, फिलोसफर मतलब दार्शनिक और एस्ट्रोनॉमर मतलब खगोल विज्ञानी, जो कि अंतरिक्ष के बारे में जानकारी रखता हो और उसकी खोज करता हो। गैलीलियो गैलीलाई जो थे वो एक इटालियन मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, फिजिसिस्ट भौतिकविद थे, इन्वेंटर वैज्ञानिक थे, फिलोसफर दार्शनिक थे, एस्ट्रोनॉमर खगोलविद थे। और इनकी जो सोलर सिस्टम से जुड़ी हुई, हमारे जो सोलर सिस्टम से जुड़ी हुई कई सारी डिस्कवरीज बहुत महत्व रखती हैं और इन्होंने टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था। Galileo is most famous for discovering the four largest moons of Jupiter, now known as the Galilean moons. He also discovered sunspots, many new stars, and even named the mountains and seas on our moon. गैलीलियो की जो सबसे प्रसिद्ध खोजों में से, डिस्कवरीज में से, जो खोजों में से एक चीज़ है वो है उन्होंने जुपिटर के 4 सबसे बड़े चंद्रमाओं की खोज की थी और आज हम इन चंद्रमाओं को गैलीलियन मून्स के नाम से जानते हैं। इसके अलावा उन्होंने जो सन स्पॉट, सूरज के ऊपर जो काले धब्बे हमें दिखाई देते हैं टेलीस्कोप से, उनकी खोज की थी, नए नए तारों की खोज की थी। इसके अलावा उन्होंने चंद्रमा के ऊपर जो पहाड़ और खाइयाँ हैं उनको नाम दिए थे। गैलीलियो जो थे वो ऐसे समय में रहते थे, ऐसे दौर में रहते थे जब ये समझा जाता था कि जो सारा यूनिवर्स है उसका सेंटर अर्थ है, अर्थ केंद्र में है और सारी चीज़ें उसके आसपास घूमती है। जो सूरज है वो भी अर्थ का चक्कर लगाता है और दूसरे प्लैनेट्स और स्टार भी अर्थ का चक्कर लगाते हैं। मगर एक निकोलस कोपरनिकस करके एक मैथमेटिशियन हुए हैं, एस्ट्रोनॉमर हुए हैं, उन्होंने ये थ्योरी दी थी कि सूरज जो है वो हमारे सोलर सिस्टम के केंद्र में है और सारे प्लैनेट्स और उनके सैटेलाइट्स वगैरह सब सूरज का चक्कर लगाते हैं। और गैलीलियो उस समय के अकेले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस थ्योरी को सपोर्ट किया था। इस कारण से गैलीलियो का विरोध भी उस समय बहुत हुआ और मगर वो अपने सिद्धांत पर, अपने जो सपोर्ट उन्होंने किया था कोपरनिकन थ्योरी का, उसके ऊपर वो कायम रहे। कब तक? जब तक कि ये प्रूव नहीं हो गया कि सूरज जो है वो सेंटर में है और सारे प्लैनेट्स और दूसरे ऑब्जेक्ट्स उसका चक्कर लगाते हैं। What is not so well known is that Galileo is credited with being the first scientist to try to measure the speed of light. इसके अलावा जो गैलीलियो पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस बारे में प्रयत्न किए थे, किस चीज़ के लिए, कि लाइट की स्पीड को खोजने के लिए। पुराने समय में ये भी माना जाता था कुछ 100 सालों पहले तक तो कि लाइट की स्पीड जो है वो इन्फिनाइट है। इन्फिनाइट मतलब असीमित है, ये माना जाता था। तो गैलीलियो ऐसे साइंटिस्ट थे जिसने सबसे पहले प्रयोग किए थे लाइट की स्पीड जानने के लिए। एक्चुअली जो लाइट की स्पीड होती है वो बहुत फास्ट होती है। लाइट की स्पीड अप्रॉक्स 29,97,92,458 मीटर्स पर सेकेंड, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। फर्स्ट नॉन पर्सन टू क्वेश्चन द आइडिया दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज इन्फिनाइट was the Greek philosopher Empedocles in the 5th century BC. A few years later, the Greek philosopher Aristotle disagreed with Empedocles and insisted that the speed of light was indeed infinite, and the argument continued back and forth for more than 2000 years until Galileo stepped in. जो पहले ऐसे फिलोसफर थे ग्रीक एम्पेडोक्लीस, जिन्होंने 5th सेंचुरी में इस बात को मानने से इनकार कर दिया था कि लाइट की स्पीड जो होती है वो इन्फिनाइट है। मगर इसके कुछ समय बाद ही एरिस्टोटल नाम के एक और ग्रीक फिलोसफर थे, वो अपने इस थ्योरी पर कायम थे। उन्होंने इस बात पर कायम रहे वो कि नहीं, लाइट की स्पीड जो होती है वो इन्फिनाइट ही होती है, लाइट की स्पीड असीमित है। और इन दोनों के बाद ये बहस लगभग 2000 वर्षों तक यही चलता रहा कि लाइट की स्पीड फिनाइट होती है या इन्फिनाइट होती है, मतलब लाइट की कुछ स्पीड सीमित है या असीमित है। कब तक? जब तक कि गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट्स इस चीज़ के ऊपर शुरू नहीं किए। तो इसके ऊपर गैलीलियो ने क्या करा, गैलीलियो ने अपना एक असिस्टेंट को 1 मील दूर खड़ा करा और दोनों के हाथ में एक एक लालटेन थे और उन्होंने उन लालटेन की लाइट्स को किसी चीज़ से कवर करना चालू करा और बार बार उसको वो हटा रहे थे, कवर कर रहे थे फिर हटा रहे थे। वो ये देखना चाहते थे कि जो लाइट है
क्या उसके स्पीड में कुछ डिले होता है क्या? हम जब उसको कवर करते हैं और जब उसे देखते हैं तो हम तक पहुंचने में, उस प्रकाश को दिखने में कुछ देर होती है क्या? मगर इस एक्सपेरिमेंट से वो किसी कंक्लूज़न पर नहीं पहुंचे। हाँ, मगर ये चीज़ ज़रूर हुई कि उन्होंने अपना एक थ्योरी दी कि लाइट की जो स्पीड होती है वो साउंड से 10 टाइम, आवाज़ की गति से 10 गुना तेज होती है। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज़ नॉट द सक्सेस और द फेलियर ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट. What is important is that Galileo made a start by not accepting the all theories without any scientific evidence. अब ये महत्वपूर्ण नहीं था कि उनका ये प्रयोग सफल हुआ या असफल हुआ, मगर उन्होंने ये एक चीज़ शुरू कर दी थी कि जो पुराने सिद्धांत थे, पुराने जो धार्मिक विचार थे, वो बिगर किसी वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट के उसे स्वीकार वो नहीं करना चाहते थे. Just like his support from Copernican theory, Galileo opened the doors to thinking outside of fixed belief and lit the way to scientific thoughts. In 1632, he openly stated that the earth revolved around the sun. ठीक है, जैसे कोपरनिकन थे, उनके सिद्धांत को उन्होंने मानना शुरू कर दिया था कि जो सन है वो सेंटर में है और सारे प्लैनेट्स उसके आसपास चक्कर लगाते हैं. तो उन्होंने एक तरीके से विरोध करना शुरू कर दिया था. जो प्राचीन काल से सिद्धांत चले आ रहे थे, जो धार्मिक बिलीफ चले आ रहे थे, उनको बिगर वैज्ञानिक प्रूफ के मानने से इनकार कर दिया था. और अंत में उन्होंने 1632 में ये खुलेआम घोषणा करी कि जो सूरज है वो केंद्र में है और सारे प्लैनेट्स और दूसरे ऑब्जेक्ट्स उसका चक्कर लगाते हैं. गैलीलियो कैन बी क्रेडिटेड फॉर द बर्थ ऑफ मॉडर्न साइंस. मैनी ऑफ हिज अर्ली थ्योरीज एंड have laid the foundation of our modern discoveries, including Einstein's theory of relativity and Newton's law of gravitation. गैलीलियो को इस बात का भी श्रेय जाता है कि वो एक तरीके से मॉडर्न विज्ञान के, आधुनिक विज्ञान के जनक कहे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बिगर किसी एक्सपेरिमेंट के और कैलकुलेशन के चीज़ों को धार्मिक आधार पर चीज़ों को मानने से मना कर दिया था. और जो उनके बाद जो साइंटिस्ट हुए, आइंस्टीन और न्यूटन्स, इनकी जो थ्योरीज थी, जैसे कि आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो भी कई सारे गैलीलियो के सिद्धांत पर ही आधारित थे. क्योंकि पहले तक जो वैज्ञानिक थे वो जो एरिस्टोटेल की फिलॉसफीज थी उसको फिज़िक्स के साथ जोड़कर लोगों को किसी भी घटना को समझाया करते थे. मगर गैलीलियो ने इस चीज़ को तोड़ते हुए क्या किया, उन्होंने साइंस की खोज के लिए एक्सपेरिमेंट्स को और कैलकुलेशंस को अपना आधार बनाया कि बिगर एक्सपेरिमेंट के, बिगर कैलकुलेशन के हम सिर्फ धार्मिक और फिलॉसफी के आधार पर किसी भी चीज़ को प्रूव नहीं किया जा सकता. अगर हमें किसी चीज़ को प्रूव करना है, किसी चीज़ को साबित करना है, तो उसके लिए हमें प्रयोग करना पड़ेंगे और उन्हीं प्रयोगों से हम चीज़ों को सही तरीके से साबित कर सकते हैं. आज जो मॉडर्न साइंटिफिक मेथड्स और थ्योरीज और लॉजिक्स हम यूज़ करते हैं वो एक तरीके से गैलीलियो ने ही उनको प्रचलन में लाए हैं. गैलीलियो ही उसके जनक कहे जाते हैं. आज हम ब्राइट साइड जो साइंस का हमारा देख रहे हैं, इट इज़ बिकॉज ओनली ऑफ गैलीलियो. अरुणा चटर्जी इस जो लेसन है उसकी राइटर हैं और बहुत ही अच्छा लेसन है जिसके अंदर हमने गैलीलियो के बारे में पढ़ा है. तो ये लेसन हमारा ख़त्म हुआ. उम्मीद करते हैं आपने लेसन को एंजॉय किया होगा. थैंक यू.